जय भारत, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे वृक्क रोगों के ऊपर। किडनी फेलियर के केस एक वर्ष में लाखों हो रहे हैं और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। डायलिसिस सेंटर खुलते जा रहे हैं। अब तो हफ्ते में एक बार नहीं, दो बार डायलिसिस होने लगा है। अब डायलिसिस कोई किडनी फेलियर का इलाज तो है नहीं, ये तो एक अस्थायी व्यवस्था है कि जब तक चले तब तक चलाओ और उसके बाद तो फिर शरीर समाप्त हो ही जाना है। खूब पैसा लगाकर और कुछ ज़बरदस्ती कुछ समय तक, कुछ महीने तक, कुछ वर्ष तक अपने जीवन को घसीट लिया और उसके बाद फिर राम नाम सत्य हो गया। तो अब क्या इसका कोई स्थायी समाधान हो सकता है? गुर्दे की अनेक आयुर्वेद में औषधियाँ हैं जो आपके गुर्दों की रक्षा करती है और विष निकालने में सहायता करती हैं। गुर्दों के फेल होने के बहुत से कारण हैं जो आजकल केमिकल दाल सब्ज़ी में और अपने कॉस्मेटिक्स में, पैक्ड फूड में, वो सब हम खा रहे हैं। उसका असर तो आखिर जाकर किडनी पे ही पड़ना है और लीवर पे। इसलिए वो किडनी फेलियर के रोगी हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है कि हम विष मुक्त जो है वो फल सब्जियाँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करें। फिर जीएम क्रॉप्स भी आ गई हैं, उनका भी ऐसा दुष्प्रभाव हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ आहार हमको लेना पड़ेगा जिससे हमारे गुर्दों की रक्षा हो सके। तो क्या क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ तो आपकी वो देसी गाय का मूत्र है जो लीवर और किडनी के लिए अति उत्तम चीज़ है। हम जितनी दवाइयाँ बनाते हैं विषैली, उन वनस्पतियों की, विषैले खनिजों की हम शोधन करते हैं गौमूत्र में। तो यदि हम उसका 2-4 चम्मच पान प्रतिदिन पानी मिलाकर करते हैं तो हमारे शरीर के विष निकलते रहेंगे। यदि हम अर्क का सेवन करते हैं तो 2 ही चम्मच लें, वो तीखा बहुत होता है। आधा कप पानी पर कांच के बर्तन में लेना या कप में लेना, स्टील में मत लेना, एल्युमिनियम में मत लेना। उसका प्रयोग करते रहिए। दूसरा, जो गुर्दों के लिए और लीवर के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिनको आप लगातार ले सकते हैं, पुनर्नवा है, उसकी आप भाजी बनाकर भी खा सकते हैं। मकोए है, उसकी भी आप भाजी बनाकर खा सकते हैं। कच्चे पत्ते कूट कर, पीस कर उनका रस भी ले सकते हैं, इन दोनों चीज़ों का। फिर तीसरी चीज़ जो बहुत इनसे भी बढ़कर काम करती है वो कासनी है। जो अभी हाइब्रिड कासनी आ गई वो तो काम नहीं करेगी, पर जो अपनी पुरानी कासनी है उसकी शाक भाजी वगैरह भी बनाई जाती है और उसको आप पीस कर रस निकाल कर भी ले सकते हैं, पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, इन तीनों को मिलाकर भी ले सकते हैं। फिर एक चीज़ और बच जाती है, पुनर्नवा, कासनी, मकोए और गोखरू। एक छोटा गोखरू या बड़ा गोखरू, ये भी इसमें बहुत कमाल का काम करते हैं। यदि आपको ये सब ना मिले तो आप क्या करेंगे? होम्योपैथ के पास जाइए, तो गोखरू के लिए उनको कहना हमको ट्रिबुलस टेरेस्टिस दे दो, ये हो गया। यदि पुनर्नवा आपके आसपास नहीं है तो आप उनको होम्योपैथ से मदर टिंचर मांगना सभी दवाइयों का, तो उनको कहना मुझे बोएरेविया डिफ्यूज़ा दे दो। मकोए ना मिले तो आप कह सकते हैं मुझे सोलेनम नाइग्रम दे दो। तो अगर ये मिल जाए तो उसकी 10-12 बूंदें पानी में डालकर दिन में 3 बार भोजन से आधा घंटा पहले ले लो, भूल जाएं तो आधा घंटा बाद ले लो। तो इनका प्रयोग यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके गुर्दे बड़े सुरक्षित रहेंगे। और यदि आपको देसी खरबूजा मिल जाए तो भी गुर्दे के ऊपर वो कमाल का काम करता है। पर देसी होना चाहिए, ये शर्त है। हाइब्रिड ना हो, केमिकल वाला ना हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो, ये आपको जांच करनी पड़ेगी। तो खरबूजे को खाओ या देसी खीरा हो। अब तो मैंने देखा, हम परसों खीरा लाए थे, लाना पुनीत जी आपके पास वो खीरा है क्या? फेंक दिया। वो बिल्कुल देसी खीरे जैसी शक्ल थी, उसको खाकर हम सब बीमार होने लगे। खाने के बाद मुंह का स्वाद, मन कच्चा, उल्टी को मन होने लगा। फिर हमने उसकी ऊर्जा तकनीक से जांच की तो पता चला वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो शक्ल हो सकता है उसकी देसी जैसी हो, पर वो खीरा ना हो तो नुकसान करेगा, अर्थात जीएम होगा तो नुकसान करेगा। तो यदि देसी खीरा हो, दोपहर से पहले खाओ तो आपके गुर्दे एकदम ठीक रहेंगे। फिर यदि देसी मक्का हो आपके पास, देसी मक्का के बाल ले लो, उन बालों का आप उबाल कर, इतने से बाल लेकर उबाल कर आधा लीटर पानी में उबालो, 100 ग्राम रह जाए, दैनिक उसको 15-20 दिन में 1 बार 2 बार पी लो तो गुर्दे आपके एकदम फिट रहेंगे।
खरबूजा खाने के साथ साथ उसके जो बीज हैं देसी खरबूजे के, वो संभाल कर रखना, छिलके भी सुखा कर रखना। यदि किसी को मूत्र बंद पड़ जाए, पेशाब बंद हो जाए, तो उसका छिलका पीसकर सर्दियों में गर्म पानी में मिलाकर उसको मीठा डालकर पिला देना। वो इतना सा छिलका 2 चम्मच, और यदि गर्मी का मौसम है तो ठंडे पानी में 5-7 मिनट में मूत्र खुल जाएगा। और यदि ये मूत्र की समस्या नहीं है तो भी कभी कभी इसका शरबत बना कर लेना। सर्दी के मौसम में आपके गुर्दे एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत मूत्र आएगा। इसी प्रकार बीज भी खरबूजा अगर देसी है, वो पीस कर उसकी ठंडाई शरबत बनाकर गर्मियों में पी लेना। यदि सर्दियों का मौसम हो तो गर्म पानी में मैंने बता दिया। एक योग जो हमारे औषधालय का बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा अनुभूत योग है, वो आपको बताते हैं। पुनीत जी ने ये प्रयोग शुरू किया था, तो वो कौन सा प्रयोग है? आपको क्या करना है? गोखरू, ट्रिबुलस टेरेस्टिस, ये गोखरू लाकर 100 ग्राम गोखरू लेकर आपको 150 ग्राम गोखरू लेकर आपको 1 लीटर गौमूत्र में उबाल लेना है। उबाल कर ठंडा कर लेना है। गौमूत्र जब आधा लीटर रह जाए तब उतारिएगा नीचे और छान कर उसको रख दीजिए। अब वो गौमूत्र आप जो है 4 चम्मच गौमूत्र 1 कप पानी में डालकर पियो। हाँ, कई डायलिसिस के रोगी हमारे ठीक हो गए इससे। तो आप भी प्रयोग करके देखो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप डायलिसिस एकदम बंद कर दो। रिस्क ना लेना, जीवन का खतरा है, गुर्दों से ही तो जीवन चलता है ना, इसलिए जल्दबाजी में नहीं करना और किसी अच्छे समझदार डॉक्टर की देखरेख में, आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही इसका प्रयोग करिएगा, तो आपके गुर्दे ठीक रहेंगे। इतना ही करिए। कोई प्रश्न हो तो भेजिएगा। और यदि आपको हमारी किताबें चाहिए तो आप बहुत देर से एक किताब ये तो देख ही रहे हैं, ये किताब आपको जब भी चाहिए हो तो जो नीचे नंबर दिया जाएगा उस पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, तो आपको किताब मिल जाएगी। एक नई किताब ये 15-20 दिन में छप कर आ जाएगी। गाय को कैसे पालना, गोबर गौमूत्र से चिकित्सा कैसे करना, सब भी इसमें जानकारी दी गई है। ये पहला भाग है, इसके 2 और 3 भाग अभी आएंगे। ये 15 दिन में आ जाएगी। तो आपको जब भी चाहिए ले लें। परामर्श चाहिए हो तो परामर्श के लिए भी आपको इसी नंबर के ऊपर संदेश करिएगा, तो हमारे कार्यालय के लोग कुछ शुल्क लेकर आपको परामर्श दे देंगे। एक हमारा और चैनल शुरू हो रहा है, वैद्यराज आयुर्वेद, बस वो 2-4 दिन में शुरू होने वाला है। उसमें भी कुछ वीडियो आपको अच्छे मिलेंगे। आपके कोई सुझाव हो तो आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, वंदे मातरम।